आइए देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप से तात्पर्य यह होता है कि जो पदार्थ होता है वह किस रूप में पाया जाता है और वह कैसे बना होता है। पदार्थ के जो भौतिक स्वरूप होते हैं वो मुख्य 3 रूप से होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस, द्रव और गैस जो ये स्वरूप होते हैं ये कणों से मिलकर बने होते हैं। ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास-पास होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जो जिसके वजह से वह ठोस रहते हैं और उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और जो द्रव होता है उनके जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर-दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, और उनमें ठोस की अपेक्षा जो अणुओं के बीच जो आकर्षक बल होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, अंतर आणविक बल, वो थोड़ा-सा ठोस की अपेक्षा कम होता है। और गैस की हम बात करें तो उसमें बहुत कम, बहुत नाम मात्रा में ये बल होता है और उनके जो अणु होते हैं गैस के वो बहुत दूर-दूर होते हैं। और देखिए, वो हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक है, इन्हें हम आगे पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, पदार्थ के भौतिक स्वरूप से तात्पर्य यह है कि यह किस रूप में होते हैं और यह कैसे बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ के 3 मुख्य स्वरूप होते हैं, जैसे ठोस, द्रव व गैस। और जो ये तीनों पदार्थ के स्वरूप हैं, ठोस, द्रव व गैस, वो तीनों कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम देखेंगे इन कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जो ये पदार्थ जो कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों का क्या अभिलाक्षणिक गुण है, अब हम उसे देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? देखिए, पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है और उनके जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, और जो इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, पदार्थ के कणों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण यह है कि उनके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उनके कण निरंतर गति करते हैं और उनके जो कण होते हैं उनके एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। ठीक है, आइए हम पहला देखते हैं कणों का छोटा होना। ठीक है, देखिए, पदार्थ के कणों के प्रमुख अभिलक्षण। पदार्थ के कणों का अत्यधिक छोटा होना, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान का होना, पदार्थ के कणों का निरंतर गति करना और पदार्थ के कणों का एक दूसरे को आकर्षित करना। देखिए, जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान होता है, और जो पदार्थ होते हैं वो हमेशा निरंतर गति करते रहते हैं, और जो वो उनका कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देके हम इनको समझाते हैं अभी। पदार्थ के कणों का अत्यधिक छोटा होना। ठीक है, देखिए, कोई भी पदार्थ हो वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल। और जो अणु होता है वह और अपने से छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और जो परमाणु होता है वो कई उसके 3 भाग होते हैं, 3 भागों से वो मिलकर बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे देखते हैं ये पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान का होना। देखिए, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है तभी तो हम पानी में यदि हम चीनी डालते हैं तो पानी का आयतन बढ़ता नहीं है, जितना पानी रहता है उतना ही रहता है। पानी के अंदर रिक्त स्थान होता है जिसमें जो चीनी के कण होते हैं उसमें वो घुल जाते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों का निरंतर गति करना। देखिए, हम यहाँ ऐसे देखेंगे, यदि हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जो पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें के वो तुरंत पूरे कमरे में फैल जाते हैं। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लें,
तो देखिए यदि हम पानी में कोई रंग डालते हैं तो बिना मिलाए वो अपने आप वो उसमें पूरा वो मिल जाता है। देखे होंगे आप, ठीक है। और वो उनके पदार्थ के जो पानी के जो कण होते हैं वो गति करते हैं, और कोई पानी के नहीं, सभी पदार्थ के कण गति करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि किसी का थोड़ा कम करते हैं तो किसी का ज्यादा करते हैं तो किसी का बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे यदि हम ठोस का लें तो वो सिर्फ ऐसे ये कंपन किया है, ये गति किया है, लेकिन अपने ही आसपास, सिर्फ आसपास कणों के पास गति किया है वो। लेकिन द्रव की बात करें तो वो थोड़ा दूर तक मूव करते हैं, गति करते हैं। और जो गैस का होता है वो बहुत अधिक दूर तक गति करते हैं, ठीक है। और देखिए जो पदार्थ है कण एक दूसरे को आकर्षित करना, ठीक है। इसका यदि हम एग्जाम्पल लें तो जो पानी है हम बूंद बूंद गिराते हैं तो वो गोल गोल हो जाता है, मतलब कि वहां पर जो तो पृष्ठ तनाव काम करता है, लेकिन वो जो उनके कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी तो वो कार्य वहां पे आता है, पृष्ठ तनाव आता है वहां पे, वो जो गोल गोल हो जाना बूंद का, ठीक है। यदि उनके बीच आकर्षक बल नहीं होता तो वो फैल जाता, और उनके बीच आकर्षक बल होता है जिसे हम संसंजक बल कहते हैं, जिसकी वजह से वह वो पानी का जो बूंद होता है वो गोल हो जाता है, जिसे हम पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। देखिए अब हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लिखा देते हैं, इतना आप पहले लिख लीजिए। देखिए पदार्थ के कणों का अत्यधिक छोटा होना, ठीक, इसका व्याख्या। और देखिए पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं, ठीक है। अणु, मॉलिक्यूल। और जो अणु होते हैं वो और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, एटम, ठीक है। और जो एटम होते हैं वो कई भागों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। देखिए आइए हम पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान का होना पे चर्चा करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए हम जब हम नमक या चीनी को पानी में घोलते हैं तो नमक या चीनी आदि के कण पानी के कणों के मध्य समावेशित हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम पानी में नमक या चीनी या फिर कुछ और यदि हम मिलाते हैं जो विलेय पदार्थ को यदि हम मिलाते हैं तो वो पानी में वो घुल जाता है और उसके जो पानी के जो कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान होता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर तो ये जो पानी के कण हैं, ठीक, ये ऐसे मान लीजिए कि ये जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच ये जो रिक्त स्थान यहाँ पे जो मिल रहा है, इसी में जो ये छोटे छोटे नमक और चीनी के पानी के कण से भी छोटे छोटे होते हैं, जिसके वजह से इसी में वो समावेशित हो जाते हैं, मतलब कि मिल जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो पानी है उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 200 ml पानी हम लिए हैं और उसमें 2 चम्मच नमक डाले हैं तो 200 ml पानी से वो 200 से 10 कुछ और बढ़ जाए, ठीक है, 210 ml हो जाए, नहीं होता है। 200 ml पानी है तो उतना ही वह रहेगा, ठीक है। देखिए पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान होने में समावेशन होने के कारण होता है, स्थानों में समावेशन होने के कारण होता है, ठीक है। देखिए जो नमक के कण होते हैं वो पानी में अपने आप ही घुल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती उसमें हम डालेंगे, नहीं, वो अपने आप ही उसमें घुल कर वो इनके बीच में वो चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके मध्य रिक्त स्थान होता है, इसलिए चले जाते हैं। रिक्त स्थान यदि नहीं रहता तो वो नहीं जा पाते, लेकिन रिक्त स्थान होता है तो वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है आप लोगों को। तो हम तीसरा पे चलते हैं, ठीक है। निरंतर गति करते हैं जो पदार्थ के कण वहां पे।
आइए बच्चों, हम देखते हैं ये पदार्थ के कणों के प्रमुख अभिलक्षण में तीसरा, ठीक है, पदार्थ के कणों का निरंतर गतिशीलता। ठीक, यहाँ तक देखिए, पदार्थ के कण और पदार्थ के सूक्ष्म कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, वो निरंतर गति करते रहते हैं। कणों की गति की दिशा जो होती है वो अनियमित होती है, क्योंकि ये परस्पर टकराते रहते हैं तथा सभी संभव दिशाओं में ये गति करते हैं। देखिए, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कभी स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, वो हमेशा गति करते रहते हैं, और उनके जो कण जो होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, और जितना उनको पॉसिबल हो सकता है, जितना मतलब कि वो कोशिश कर ले कि हम इन दिशा में घूमेंगे, जितना उनके लिए पॉसिबल निश्चित दिशा जो होती है, वो संभव दिशा जो होती है उसमें वो गति करते हैं। ठीक है, इनकी गति करने का दिशा फिक्स नहीं होता है कि ये सीधा जाएगा या टेढ़ा जाएगा। जिधर भी इधर ऐसा टकराया ये कण, ये मान लीजिए कण है और ये कण है, इधर से टकराया, ये चाहेगा तो इधर भी मूव हो जाएगा, गति मुड़ जाएगा, ये इधर भी चाहेगा तो मुड़ जाएगा, या फिर टकरा के फिर इधर भी आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किधर भी आपस में टकराएंगे तो ये किधर भी वो मुड़ सकता है, लेकिन वो एकदम जस्ट इसमें टकरा कर जस्ट इसके बगल नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो असंभव इसके लिए है। इसलिए यहाँ पर संभव दिशाओं को कहा गया है कि जितना इसके लिए पॉसिबल हो सकता है वो उतनी दिशाओं में यह गति करेगा। ठीक, मान लीजिए कि यह कोई दीवार है, इसमें कोई आकर कट टकराया तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, ये सभी जितना इसके लिए संभव दिशा होगा उतनी ही दिशा में ये गति करेगा, इसके बाहर ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, यदि हम पानी का एग्जाम्पल लें तो देखिए, जब हम पानी में हम कोई कलर डालते हैं तो वो अपने आप ही, ठीक है, अपने आप ही जस्ट उस पानी में जस्ट डालते ही वो जो कलर होता है, रंग जो होता है, वो पानी और ये रंग, ठीक, इसमें हम मिलाते हैं, तुरंत अपने आप ही वो मिलने लगता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं कि मतलब कि उसमें पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल दूसरा ले तो वो अगरबत्ती जलाते ही उसके जो कण होते हैं, धुएं से जो निकलते हैं उसके, वो चारों तरफ एकदम गति करके एकदम पूरे कमरे में भर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सीधे निकले और सीधे वो कहीं चले गए, नहीं, उसके लिए जितना पॉसिबल था उतना चारों तरफ वो फैल गया। ठीक है, क्योंकि उनके जो अणु के मध्य जो होता है वो आकर्षण बल की कमी होती है, और उनके बीच जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और यदि हम ठोस की हम बात करें तो देखिए, ठोस भी गति करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने आसपास ही कंपन करते हैं। जैसे देखिए, ऐसे ये करने पे देखिए ये आवाज थोड़ा सा किया है, लेकिन ये आवाज करने के साथ साथ यहाँ पे ये गति भी ये किया है। ठीक है, वो जितना इसके लिए पॉसिबल था उतना वो गति किया, ये इसके जो कण थे ठोस के वो उतने तक ये मूव किए। ठीक है, अब ये खत्म हो गया, और एक इसमें का है। ठीक है, पदार्थ के कणों के प्रमुख अभिलक्षण में एक और है, और पदार्थ के कणों का एक दूसरे को आकर्षित करना। ठीक है, उसको हम देखते हैं। अब इसको अब लिख लीजिए आप। देखिए बच्चों, हम इसको अब देखते हैं पदार्थ के कणों के प्रमुख अभिलक्षण में, इसका चौथा भाग। देखिए, पदार्थ के कणों का एक दूसरे को आकर्षित करना। ठीक है, देखिए, जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके मध्य लगने वाला यह आकर्षण बल उनके अस्तित्व को बनाए रखता है। और पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाला यह आकर्षण बल जो होता है उसे हम संसंजक बल के रूप में जानते हैं। देखिए, जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उनके मध्य आकर्षण बल रहता है, तभी उनका अस्तित्व है। यदि इसमें आकर्षण बल नहीं रहता तो ये बिखर जाते और ये खत्म हो जाते, मतलब चारों तरफ फैल जाते। इसमें आकर्षण बल है तभी यह टिका हुआ है। ठीक है, और देखिए, संसंजक बल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पदार्थों के बीच में यदि बल लगता है उसे हम संसंजक बल कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के मध्य जो बल लगता है उसे आकर्षण बल कहेंगे,
लेकिन उनके बीच भी हम अंतरा आणविक बल यदि कहने लगेंगे, ठीक है, जो संसंजक बल होता है इसे हम कभी कभी अंतर आणविक बल भी कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और देखिए जो जल का अस्तित्व तभी रहता है जब उसमें फोर्स रहता है, बल, आकर्षण बल कार्य करता है। यदि उनके एक एक अणु को यदि आकर्षण बल बांधे नहीं रहता, खींच कर नहीं रखा रहता, तो वो क्या होते, सब बिखर जाते इधर के उधर, सब कुछ वाष्प बन के उड़ जाते तो कुछ, ठीक है। तो वो सिर्फ आकर्षण बल की वजह से ही किसी भी पदार्थ का अस्तित्व रहता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ हो, ठोस द्रव हो, ठीक है, गैस में यही बल कम होता है जिसके वजह से वो उड़ जाते हैं या फिर वो चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, यदि हम इन सब पूरा का बात करें, ठीक, तो पदार्थ का अस्तित्व जो होता है, देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जो पदार्थ के भौतिक स्वरूप से तात्पर्य यह होता है कि कोई भी पदार्थ वो किस रूप में है और वह कैसे बना है। जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। अब ये देखते हैं ये पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जो पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण यह है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो पदार्थ के कण छोटे छोटे कण होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो और अणु से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, और जो अणु होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो परमाणु होता है वो उसके 3 भाग होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को E- से, प्रोटॉन को P+ से और न्यूट्रॉन को N से हम दर्शाते हैं, ठीक है। पदार्थों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसमें उसका यदि हम एग्जाम्पल देकर समझाएं तो देखिए यदि हम पानी में चीनी को डालते हैं या नमक डालते हैं तो वो उसमें घुल जाता है, लेकिन जो पानी का जो स्तर होता है वो उतना का उतना ही रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं घटता बढ़ता है? क्योंकि जो पानी के जो कण होते हैं, मोलिक्यूल जो होते हैं, उसमें H2O जो होता है उनके मध्य रिक्त स्थान होता है और उसी रिक्त स्थान में जो NaCl है, नमक, उसके जो कण होते हैं वो उसमें समाहित हो जाते हैं, यानी कि उसमें वो मिल जाते हैं और उसे हम मिलाते नहीं, वो अपने आप ही खुद मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, जितना उनका संभव हो सकता है उतना वो गति करेंगे। जैसे यदि हम गैस का उदाहरण यदि हम लें तो जैसे कि ये हवा है, ये चारों तरफ ये अपने जिधर मन करता है वो उधर वे घूमता है, ठीक। हवा में बहुत से कण मौजूद होते हैं, बहुत से गैस, धूल के कण, धूल, मिट्टी, ये सब कण रहते हैं। फिर इसमें जो होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सभी गैस मिले रहते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए वो निरंतर गति करते रहते हैं। हवा, गैस में जैसे और देखें तो अगरबत्ती हो गया, उसकी खुशबू देखिएगा, वो चारों तरफ मूव करता है, गति करता है, वो जितना हो सकता है उतनी वो दिशाओं में गति करता है। और जो अगर हम द्रव में बात करें तो यदि हम पानी के जो कण होते हैं वो जिगजैग मौसम में गति करते हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति में, और ये जो गैस में होते हैं वैसे वो भी गति करते हैं, टकराएंगे, जिधर मन करेगा उधर वो मुड़ जाएंगे, ठीक है। यदि हम पानी का एग्जाम्पल ले तो उसमें आप कलर डाल के देखेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि कैसे वो गति कर रहा है। आप एक बार उसको डालकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ठोस की यदि हम बात करें तो देखिए ठोस जो होते हैं वो जितना उनको संभव हो सकता है वो अपने ही आसपास के जो कण होते हैं, जिसके बगल में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जितने कण होते हैं उन्हीं के आसपास वो सिर्फ कंपन करता है, ठीक है, कंपन सिर्फ करेगा। और अब देखिए जो चौथा नंबर पे ये है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तभी तो उनका अस्तित्व बना रहता है। यदि वो आकर्षित नहीं करते,
तो जैसे गैस उड़ जाते हैं, मतलब उनके बीच आकर्षण बल की कमी रहता है तो वो चारों तरफ फैल जाते हैं, वैसे ये जो ठोस है, द्रव है, यदि इनके बीच भी आकर्षण बल नहीं रहता तो ये भी फैल जाते हैं और इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। ये चाक हमारे पास नहीं रहता, हम पानी पी नहीं पाते यदि उनके बीच आकर्षण बल नहीं रहता तो। ठीक है। और देखिए, जब एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच या तत्वों के बीच यदि बल लगता है तो उसे हम ससंजक बल कहते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थों के बीच यदि बल लगता है तो, और उसी ससंजक बल को हम अंतर आणविक बल कहते हैं। ठीक है। उन्हीं बलों को, ठीक, इसका यदि हम एग्जाम्पल ले तो बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कि पानी है, पानी के कण, देखिए यहाँ पर भी हम ले बात न, तो ये जो हम यहाँ पे इस पे लिखे हैं तो ये इसमें असंजक बल कार्य कर रहा है, तभी ये इसमें, ये हमें लिख रही हूँ तो चिपका है इसमें। अगर यदि ससंजक बल कार्य नहीं करता तो ये जो है इस पे चिपकता नहीं, ये नीचे गिर जाता और हम इस पे लिख नहीं पाते। ससंजक बल की वजह से ही ये आकर्षित कर रहा है और इस पे ये चिपक रहा है। ठीक है। अब इसको लिख लीजिएगा। ठीक, ये थोड़ा सा मिटक गया है, इसे ही हम सही कर दें। ठीक, और आप लोगों को यदि ये समझ में आ गया है तो ठीक है, और आगे का कल आप लोगों को पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यदि जहाँ कहीं भी डाउट हो उसे हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। इसके लिए ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।